आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज की शाम खुदा ने हमारी जिंदगी में दी है। आए हम परमेश्वर के वचन पर थोड़े समय के लिए मनन करके चलें। आइए, आज का वचन का हमारा टॉपिक है कि आप रिजेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड पर्सन है। हालेलुया। रिजेक्ट यानी कि जिसको दुनिया रिजेक्ट समझती है, दुनिया तुच्छ समझती है, दुनिया बुरा जानती है, दुनिया ऐसा समझती है कि ये व्यक्ति किसी भी काम का नहीं। पर याद रखिएगा, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहे कि जिसने संसार की इतनी बड़ी भीड़ में से हम पर अपनी प्रेम भरी निगाहें लगाई कि हम परमेश्वर के संगति में आ सके, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सके, हम परमेश्वर के वचनों पर चल सके। हालेलुया। खुदा उनके प्रिय बच्चों, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था, यूसुफ एक ऐसा भाई था कि जिसके भाई उससे बड़ी नफरत करते थे, जिसके भाई उसको तुच्छ जानते थे, जिसके भाई उसको किसी भी काम का नहीं जानते थे। और उन भाइयों ने अपने इस छोटे भाई यूसुफ के ऊपर कितनी विपत्तियां डाली। याद रखिएगा, यूसुफ अगर इन विपत्तियों का सामना कर पाया तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। अगर परमेश्वर आज हमारे संग ना हो तो हम किसी भी विपत्ति का सामना नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर हमारे संग ना हो तो हम किसी भी तरह से कोई भी समस्या का सामना नहीं कर सकते। हालेलुया। सो याद रखिएगा, अगर खुदावंद आपके साथ है तो आप बड़ी बड़ी विपत्तियों का भी सामना कर सकते हैं। अगर खुदावंद आपके साथ है तो आप हर समस्या को हंसी खुशी से सहन कर सकते हैं। ये सहन करने की शक्ति, ये बर्दाश्त करने की शक्ति, ये सामना करने की शक्ति हमें खुदावंद ही देता है। हालेलुया। सो आप दुनिया की नजरों में कुछ भी माने जाएं, पर याद रखिएगा, वचन हमें बताता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हम सब के लिए बनाई हैं वो हमारे लिए हानि के लिए नहीं बल्कि हमारे लाभ के लिए है। हालेलुया। जैसे यूसुफ के ऊपर चाहे कितनी भी विपत्तियां आती रही, कितनी भी समस्याएं आती रही, कितने भी दोष, कितने भी इल्जाम उसके ऊपर लगते रहे, पर वो इसलिए एक दिन प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंच गया क्योंकि परमेश्वर ने जो उसके लिए कल्पनाएं की थी, परमेश्वर ने जो उसके लिए सोचा था, वो उसकी भलाई के लिए था, उसकी हानि के लिए नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की नजरों में एक सिलेक्टेड पर्सन था, वो परमेश्वर की नजरों में रिजेक्टेड नहीं था। आज आप भी अपने आप में ये सोच करके चले कि अगर मैं परमेश्वर के वचन पर आज सही रीति से चलता रहा और आगे भी चलूंगा, बेशक बीते समय में आपसे कोई भी गलतियां हुई, किसी भी तरीके का गुनाह हुआ, किसी तरीके का पाप हुआ, आप उस पास्ट को भूल करके पश्चातापी हृदय अगर आप परमेश्वर के सामने रखेंगे, अगर पश्चातापी हृदय को, पश्चातापी दिल को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि परमेश्वर, मैंने अपने पास्ट में, मैंने अपने बीते समय में बहुत सारी गलतियां करी हैं, पर तू ही है जिसने मुझे क्षमा किया, तू ही है जिसने मुझे माफ किया, तू ही है जिसने मुझे रिजेक्ट नहीं बल्कि सिलेक्ट किया है। हालेलुया। तो खुदावंद के प्यारे बच्चों, आप भी उस यूसुफ की तरह एक दिन बड़ी पदवी पर पहुंच सकते हैं, पर आप तब पहुंचेंगे जब आप आज का दिल लेकर और अगले अपने जीवन के समय में परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देके चलेंगे और कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, तो आप परमेश्वर की नजरों में हमेशा सिलेक्टेड पर्सन बने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना बेहद प्रेम किया है कि उसने अपना बेशकीमती लहू आप सबके लिए, हम सबके लिए बहाया है। हालेलुया। सो उसके बेशकीमती लहू के लिए हम अगर उसका धन्यवाद करते रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम को हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, कभी भी परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानेगा, कभी भी परमेश्वर आपको रिजेक्टेड नहीं बल्कि आपको सिलेक्टेड जानेगा। हालेलुया। सो खुदावंद के प्रेम में हमेशा बने रहें, परमेश्वर के वचनों पर हमेशा बने रहें, तो आप वो जंग जीतेंगे जिसके लिए कभी आपने सोचा नहीं होगा। आप परमेश्वर से वो आशीषें पाएंगे जिसके लिए कभी आपने दुआएं नहीं करी थी। आप परमेश्वर से वो बरकतों को हासिल करेंगे जिनको आप आने वाले समय में अपने भविष्य में संभाल भी नहीं पाएंगे। सो खुदावंद के प्रेम में, खुदावंद के वचन में हमेशा बने रहे, अड़े रहे और खड़े रहे और खुदावंद की आमद के लिए हमेशा अपने आप को तैयार करते रहे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में जय मसीह की। आमीन।